हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है RKZ थ्रेड ग्रुप और RKZ आपके लगातार एक्ट से संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो करेक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया, थंबनेल पर टॉपिक है करेक्टराइजेशन को समझने का सिंपल फंडा क्या है। यहाँ पर दो चीज़ों के लिए बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ करेक्टर। दोस्तों, करेक्टर वो होता है जो कि अभिनेता अभिनय के दौरान कोई एक पात्र को निभाता है, जो कि एक बुक के ज़रिए होता है, रियल लाइफ पे बेस होता है, और उसके हाव भाव, उसकी तरह चलना, उसकी तरह बोलना, जो भी एक शख्स है, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, जिसकी तरह भी एक अभिनेता को करैक्टर निभाना है, जो किरदार निभाना है, उस की तरह बोलना, उसकी तरह चलना, उसकी तरह दिखना, उसकी तरह कपड़े पहनना, मतलब फुल टूस उसकी तरह दिखने के लिए आप जो फिल्म में टीवी सीरियल में करैक्टर कर रहे हैं उसे पात्र कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ हुई कि व्हाट इज़ करैक्टर। अब बात कर रहे हैं करैक्टराइजेशन होता क्या है, कैसे बनता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है कि करैक्टराइजेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा जैसे कि एक्टिंग होती है, बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, रिदम होती है, आपका इनर और आउट जो थॉट होता है वो देखना पड़ता है, और इसके बाद रिएक्शन होता है। मतलब कि जब आप किसी करैक्टर को उस पर करैक्टर की सर्च करते हैं, उसके बारे में खोज करते हैं और उसके तहत एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते चलते हैं, उसको करैक्टराइजेशन की श्रेणी में लिया जाता है, जिसमें कई सारे काम करने पड़ते हैं। सिर्फ एक काम नहीं करना पड़ता है कि सिर्फ किसी शख्स को देखा, आपने उसे फॉलो किया और उसकी तरह कर लिया, लेकिन नहीं। करैक्टराइजेशन को सिंपल फंडा करैक्टराइजेशन को समझने का सबसे पहले ये है कि जब भी आपको कोई करैक्टर दिया जाता है, जैसे कि आपको किसी यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था वो मैं बात कर रहा था दो चीज़ों की, एक तो रियल बेस होते हैं, एक होते हैं आपके इमेजिनरी बेस। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात ये है, क्या कहते हैं कि जब आपको करैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, जो भी एक मुख्य किरदार आपको दिया जाता है आप उसके बारे में सर्च करते हैं। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी जानकारियाँ निकालते हैं, वो कैसा दिखता था, कैसा लगता था, कैसे बोलता था। अगर उनके फ्रेंड सर्कल के दोस्त हैं तो वो आपको बता देंगे, और क्या कहते हैं कहीं और से अगर वो करैक्टर कहीं से गढ़ा गया है, इमेजिनरी तौर पर तैयार किया गया है, तो उसके लिए उसका राइटर जो है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसके बारे में बता देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अभी एक्टिंग सीख रहे हैं और एक्टिंग सीखते सीखते वक्त आप एक चीज़ करिए कि आप जो आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपने जिनको आप फॉलो करते हैं, उनकी तरह उनके बिहेवियर को नोटिस कीजिए, उनके बोलने चालने, उनके दिखने के, और उनकी तरह उनकी एक एक चीज़ को फॉलो करिए। तो और इस पे जो होता है, जैसे कि अगर मैं फिल्मों की बात करूँ तो इसमें रियल बेस में, जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी, कई सारी फिल्में हैं वैसे तो, जैसे कि रियल बेस पे है आमिर खान की दंगल फिल्म थी, उसमें आपने देखा होगा महावीर सिंह फोगाट का रोल उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। उसमें जो उन्होंने किरदार निभाया वो रियल बेस पे था, इसलिए उस रोल के बारे में उन्हें कई तरह से जानकारी सिर्फ उस रोल के मेन मुख्य किरदार से ही मिल गई, और फिर उसके ऊपर उन्होंने काम किया, वो कैसे दिखते थे, मतलब कि जब वो पहलवान थे तो वो किस तरह की डाइटिंग किया करते होंगे, किस तरह के रहते होंगे, किस तरह से बात करते होंगे। उसके बाद जो उन्होंने पहलवानी छोड़ दी, वो एक पिता बन गए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो उनका पहनावा किस तरह का हो गया, वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से रहते हैं, और उस चीज़ों को अनुभव करना, उस पर मतलब कि उस पर्टिकुलर करैक्टर के लिए काम करना, ये चीज़ें बेस होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। जैसे आपने फिल्म शाहिद देखी होगी राजकुमार राव की, उसमें एक मिलिटेंट से एक क्रिमिनल लॉयर बनते हैं वो शख्स शाहिद, तो उसकी एक कहानी एक रियल बेस कहानी है। तो ये रियल कैरेक्टर जो होते हैं वो रियल बेस पे स्टोरी होती है, उनके कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनके बारे में सर्च करना पड़ता है। जैसे आपने अजय देवगन की भुज फिल्म देखी होगी, तो उसमें 1971 का जो वॉर हुई थी,
जो भुज जो हमारा कह सकते हैं कि एयरफोर्स का जो एक एयर बेस होता है उस पर अटैक होता है, तो उसकी एक कहानी है, वो रियल बेस पे स्टोरी है, तो उसमें रियल कैरेक्टर है, तो उसके बारे में सर्च करना, उसके बारे में खोजना, उसकी मतलब उसके बारे में आपको कहीं से ये नहीं कि आपको इमेजिनरी करनी है, आपको इमेजिनेशन करनी होती है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आप उस कैरेक्टर के बारे में खोजते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे पहनते हैं, उनके दोस्त कोई सर्कल में है या उनकी कोई फ़ोटोज़, पुरानी फ़ोटोज़ हों, उनके बारे में सर्च करते हैं, तो इसी चीज़ें से वो चीज़ें गढ़ जाती हैं और ये रियल बेस की कहानी होती है ना। तो इसी तरह से कहानी होती है। और दूसरा होता है इमेजनरी। अब इमेजनरी में करें बात तो इसमें आमिर खान साहब की पीके फिल्म एक शानदार बखूबी कैरेक्टर है। जैसे एक मुन्ना भाई MBBS एक कैरेक्टर था, है ना, वो भी गढ़ा गया कैरेक्टर होता है जो डायरेक्टर और राइटर के थ्रू गढ़ा गया था, जो एक और आमिर खान ने पीके फिल्म में एक अच्छा अभिनय किया, है ना। तो ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में डायरेक्टर और उनकी टीम, राइटर एक कैरेक्टर को बुनते हैं, खड़ा करते हैं। ये इमेजिनरी बेस्ड कैरेक्टर होता है, इसके बारे में भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये आपको कहीं दिखता नहीं है, इसको आप खुद ब खुद बिल्ड करते हैं। तो इसी तरह से ये टीम वर्क के ज़रिए काम होता है। ये सिर्फ ये नहीं कि उस एक्टर ने कहानी सुनी, उसके बारे में पढ़ा, लेकिन नहीं, आपको कहीं ना कहीं से आपको वो कैरेक्टर इंस्पायर करना होता है कि जैसे कि पीके फिल्म में एक एलियन कैसे रहता है, कैसे दिखता है, वो कैसे चीज़ों को पकड़ता है, फिर काम करता है। तो इसी तरह से वो रियल बेस तो नहीं कह सकते, उसे एक तरह से इमेजनरी स्टोरी थी, लेकिन वो एक टॉपिक पे बेस्ड थी, है ना। तो इसी तरह से होती चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वैसे तो बॉलीवुड के अंदर तमाम फिल्में हैं, तमाम एक्टर हैं जिन्होंने कई ऐसे कैरेक्टर्स पे कहानी की है। और जैसे अक्षय कुमार की स्पेशल 26 थी और बेल बॉटम थी, तो और कई 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 फिल्में ऐसी हैं जिनमें कैरेक्टर को गढ़ा जाता है, मतलब बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और कई ऐसे एक्टर होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिल्मों में क्या कहते हैं कि एक अलग अलग कैरेक्टर्स में शेप दिए हैं, है ना। आयुष्मान खुराना है जो हर फिल्म में एक नया कैरेक्टर, नई चीज़ों के साथ खेलते हैं, वो एक अच्छे कैरेक्टर मतलब एक्टर हैं जो कैरेक्टराइजेशन पर काम करते हैं। आमिर खान साहब हैं और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो ये एक मतलब ये ऐसे एक्टर हैं जो अपने वर्क काम करते हैं, अपने कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन के ऊपर को लेकर काम, है ना। लेकिन इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए, एक्टिंग सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पिलर पे नहीं खड़ी होती है, इसके कई सारे पिलर होते हैं, कई सी चीज़ें पे काम करना पड़ता है, तब जाके आप एक्टर बन पाते हैं। तो आपको मैंने सिंपली तौर पे समझाया कि रियल बेस कैरेक्टराइजेशन होती है और एक इमेजिनरी कैरेक्टराइजेशन होती है। इन दो चीज़ों के फंडे को आप समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं कैरेक्टराइजेशन क्या होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पे, किसी अन्य वीडियोस पे आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बना के लाऊँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए।